तो उदय करेंट अफेयर में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आप तक वीडियो हमारे पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का करेंट अफेयर का जो बिहार एसएससी एंड एसएससी जीडी का जो करेंट अफेयर का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है बाबू, वो सेट नंबर 15 है बाबू। चलिए शुरू करते हैं और बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 15 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बोलता निम्नलिखित में किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया? ये जो दिया गया है बाबू, टाइम शेल्टर को दिया गया। किसको दिया गया बाबू? तो टाइम शेल्टर को दिया गया था। किसको दिया गया बाबू? टाइम शेल्टर को दिया गया है। जो आप समझते हैं बाबू, जो मैन बुकर है बाबू, यहाँ देखिएगा। जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है बाबू, इसका 2005 में शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत हुआ था बाबू? तो 2005 में शुरुआत हुआ था। शुरू हम लिख देते हैं बाबू। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है बाबू, 2005 से मिलना शुरू किया गया था। जो 2023 में जो गिरिडी है बाबू, जो कीर्ति है, देखिए इसका पूरा नाम है जॉर्जी गॉस्पोदिनोव की कीर्ति पुस्तक जो है टाइम शेल्टर को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 को दिया गया था बाबू। ठीक है, कब दिया गया बाबू? तो 2023 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो टाइम शेल्टर को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था बाबू, कब किया गया था? तो 2005 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए यदि 2022 की बात किया जाए, ठीक है, यदि 2022 में, तो 2023 में दिया गया था बाबू, जो टाइम शेल्टर को दिया गया था। यदि 2022 की बात किया जाए, तो टॉम्ब ऑफ साइंड को दिया गया था। किसे दिया गया बाबू? टॉम्ब ऑफ साइंड को दिया गया। ठीक है, 2022 में। लेकिन 2023 में किसे दिया गया बाबू? कृति में, तो टाइम शेल्टर को दिया गया था। ठीक है, यदि इसी की बात किया जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो प्रथम विजेता थे बाबू, 2005 से मिलना शुरू किया, और इसे जो प्रथम विजेता थे वो थे बाबू इस्माइल कादरी को 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के जो प्रथम विजेता थे। कौन थे बाबू? इस्माइल कादरी। लेकिन 2023 में किसे दिया गया था बाबू? तो टाइम शेल्टर को दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बोलता निम्नलिखित में किस देश में छठा हिंद महासम्मेलन का आयोजन किया गया? जो छठा जो हिंद महासागर में जो सम्मेलन किया गया बाबू 2023 में, वो बांग्लादेश में किया गया। कहाँ किया गया बाबू? तो बांग्लादेश में किया गया। बांग्लादेश में किया गया। कहाँ किया गया बाबू? बांग्लादेश में किया गया था। देखिए, अब बहुत ही सारा जो सम्मेलन होता है, महासम्मेलन, G20 सम्मेलन, बहुत ही सारा स्टार्टअप G20 सम्मेलन बहुत ही सारा है। लेकिन यहाँ पूछा गया छठा हिंद महासम्मेलन कहाँ किया गया था बाबू? तब बांग्लादेश में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर बोलता वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन का निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है। अब जितने भी वर्तमान में जो संसार के देशों के तुलनात्मक जो होते हैं बाबू रहन सहन में,
वो विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बाबू? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। आई सर्वप्रथम बाबू, सर्वप्रथम 1993 में, सर्वप्रथम 1993 में आईएमएफ ने विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के निर्धारण हेतु इस विधि का उपयोग किया था। विश्व बैंक के द्वारा जो है ना, आईएमएफ ने 1993 में रहन सहन के लगी इस विधि का उपयोग किया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू, ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर है बाबू, भारतीय U-90 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला U-90 महिला विश्व कप 2023 जीता? देखिए यदि जीतने की बात करता है बाबू, तो ये जो जीता था बाबू, इंग्लैंड ने जीता था। कौन जीता बाबू? इंग्लैंड ने। कौन जीता बाबू? इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, जो भारत के जो थे, भारतीय U-90 महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर, किसे हराकर बाबू? इंग्लैंड को हराकर पहला U-90 विश्व कप, U-90 महिला विश्व कप 2023 का किया बाबू? जीता था। क्या किया था बाबू? जीता था। अब समझिए इसी में तो किसको हराकर जीता बाबू? तो इंग्लैंड को हराकर। किस देश को हराकर? तो इंग्लैंड देश को हराकर। अब देखिए इसका जो आयोजन हुआ था बाबू, पहला U-90 महिला विश्व कप, देखिए इसी में अभी समझिएगा किसे हराया था बाबू? तो इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, जो पहला था बाबू, यहाँ लिख देते हैं, पहला U-19 महिला विश्व क्रिकेट कप, महिला क्रिकेट विश्व कप 2023, इसका जो आयोजन हुआ था बाबू, आयोजन हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? साउथ अफ्रीका में। जो इसका विजेता रहा था बाबू, विजेता रहा था वो भारत रहा था। कौन रहा था बाबू? इंडिया रहा था। इसका जो उप विजेता रहा बाबू, उप विजेता रहा था बाबू, जो रहा था इंग्लैंड। कौन रहा था बाबू? इंग्लैंड। अब इसी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्रीवेंस को दिया गया था। किसे दिया गया था? वो ग्रेस को दिया गया था। अब फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था बाबू, तितास साधु को दिया गया था, जो भारत का था। इसमें जो भारत की जो कप्तान थे बाबू, शेफाली वर्मा थी। इसमें भारत की कप्तान कौन था बाबू? शेफाली वर्मा थी। चलिए 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। बोलता निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है? देखिए अबुआ आवास जो योजना है बाबू, अबुआ आवास योजना है, अबुआ आवास जो योजना है झारखंड सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा चलाए जाने वाला योजना है, चलाए जाने वाला योजना है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था बाबू, जितने भी ज़रूरतमंदों के लिए क्या था बाबू? घर को उपलब्ध कराना था। जैसे कि भारत में चल रहा है ना प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी तरीक़ा से झारखंड सरकार में अबुआ आवास योजना की शुरुआत किया गया था। तो कहाँ किया गया है बाबू? तो झारखंड में किया गया है। ठीक है, झारखंड में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ किया गया बाबू? तो झारखंड में। अब झारखंड का राजधानी कहाँ है बाबू? रांची। उसका मुख्यमंत्री कौन है बाबू? हेमंत सोरेन। इसका जो झारखंड में जो राज्य विधानसभा सीटों की संख्या कितना है बाबू? 81 गो। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है बाबू? 14 गो। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है बाबू? 6 गो। इसका गठन कब हुआ था बाबू? बिहार से अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर में।
बोलता निम्नलिखित में कौन सचिन @15 सेलिब्रेटिंग ए मास्टरों का लेखक है। देखिए ये जो लेखक है बाबू वो बोरिया मजूमदार है। कौन है बाबू? बोरिया मजूमदार है। बोरिया मजूमदार है, ठीक है, बोरिया मजूमदार है। अब बहुत सारा लेखक आया बाबू, जैसे रिफ्रैक्शन के लेखक कौन है? नारायणन बाघुर। बहुत सारे पुस्तक है बाबू, देख लेना। तो इसका कौन है बाबू? बोरिया मगदूर मजूमदार। बोलता 7 नंबर, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किस शहर में किया गया था बाबू? तो पश्चिम बंगाल में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? तो पश्चिम बंगाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में किया गया था। चलिए 8 नंबर आते हैं। बोलता निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। जो जारी किया गया बाबू, जितने भी सूचकांक है वो जो रिपोर्ट जारी करता है वो नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है बाबू? तो नीति आयोग जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। बोलता केंद्रीय बजट 23-24 में उल्लिखित भारत किन्ने गए जी, भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था बाबू, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना। जितने भी प्राचीन के जितने भी पुरालेख है उसको डिजिटल कर देना, डिजिटलीकरण कर देना, ठीक है। क्या करता है बाबू? डिजिटली कर दिया जाता है। यह योजना एक प्रकार के जो जितने भी डिजिटल पुरालेख होते हैं या फिर पांडुलिपि संग्रहालय है, इसका जो एक प्रकार की योजना है ना बाबू, डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है, ठीक है। इस योजना का जो प्रथम चरण में बाबू 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये जो केंद्रीय बजट के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। 23-24 की बजट को अमृतकाल का पहला बजट भी घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 9 का ए। आगे देखते हैं बाबू 10 नंबर में। बोलता निम्नलिखित में किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया? ये जो बिपरजॉय है बाबू, बिपरजॉय है, ये बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। किसके द्वारा नामकरण किया गया था बाबू? तो बांग्लादेश द्वारा नामकरण किया गया था। ये जो चक्रवात है बाबू बिपरजॉय, वो अरब सागर में आया था। बिपरजॉय कहाँ आया था बाबू? तो अरब सागर में आया था। बिपर ज्वाय जो चक्रवात है वो कहाँ आया था बाबू? तो अरब सागर में आया था। अरब सागर में आया था। कहाँ आया था बाबू? तो अरब सागर में आया था। ये जो बिपरजॉय चक्रवात था बाबू, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान बहुत मुख्य रूप से जो है होते हैं बाबू प्रभावित हुए थे। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुए थे गुजरात हुए थे, महाराष्ट्र हुए थे और राजस्थान हुए थे, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे इसके लगे, ठीक है। अब देखिए 2023 में जितने भी चक्रवात आए थे बाबू उसका हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अब जितने भी भारत में 2023 में जो चक्रवात आए हैं बाबू, ठीक है, उसका नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर है बाबू। 11 नंबर है। बोलता वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? देखिए जो चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ है जिसको बोला जाता है CDS, CDS जो वर्तमान में है बाबू अनिल चौहान है। कौन है बाबू? अनिल चौहान है। वर्तमान में कौन है बाबू? अनिल चौहान दूसरे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुने गए थे। ये जो डेथ किए थे ना हेलीकॉप्टर क्राइस में, उन्हें क्या तो नाम था, जो पहले थे उन नाम बुला रहे यार, क्या नाम था उनको, जो आर्मी के मेन थे वो उन्हीं के स्थान पर इनको क्या किया गया था बाबू? दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान रहा? ये जो
क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग में जो प्रथम स्थान रहा था बाबू वो मुंबई रहा था। कहाँ रहा था बाबू? तो मुंबई रहा था। इस जो शहर में इसको स्थान मिला था बाबू 103 स्थान मिला था। 103 स्थान मिला था। और जो प्रथम स्थान रहा था बाबू जो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग में 2023 में जो प्रथम स्थान रहा था बाबू, पहला स्थान रहा था वो लंदन रहा था। कौन रहा था बाबू? लंदन। इसी को बोलता है यूके। ठीक है। जो दूसरा स्थान रहा था बाबू वो रहा था म्यूनिख और सियोर। म्यूनिख और सियोर सियोर। और 103वां जो स्थान रहा था बाबू 103वां रहा था मुंबई। 103वां कहाँ रहा था बाबू? मुंबई। और 114वां जो रहा था बाबू वो रहा था बेंगलुरु। बेंगलुरु। अब देखिए तो कैमा बोलता है बाबू भारत में प्रथम स्थान कौन था बाबू? मुंबई। उसके बाद बेंगलुरु। आदि पूरे देश में, पूरे विश्व में आदि पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ था? तो लंदन। फिर दूसरा कौन हुआ था बाबू? तो म्यूनिख और सियोर। 103वां कौन था? तो मुंबई। 114वां कौन था? तो बेंगलुरु। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर बोलता निम्नलिखित में किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था? ये जो किया गया था बाबू लॉस एंजेलिस यूएस में। लॉस एंजेलिस यूएस में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बाबू? तो लॉस एंजेलिस यूएसए में 2028 में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। 34वां कौन बाबू? 34वां। यही 33वां की बात किया जाए तो पेरिस में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बाबू? पेरिस में किया जाएगा जो 2024 में होगा। ठीक है। यदि 34वां बात किया जाए तो ये होगा बाबू लॉस एंजेलिस यूएसए में। ये कब किया जाएगा बाबू? तो 2028 में। यदि 35वां की बात किया जाए बाबू तो एक किया जाएगा विश्ववेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया जाएगा बाबू? ऑस्ट्रेलिया में। कब किया जाएगा वो? तो 2032 में। यदि 25वां शीतकालीन ओलंपिक की बात किया जाए, 25वां शीतकालीन ओलंपिक की बात किया जाए तो कहाँ किया जाएगा बाबू? 2026 में मिलान और कोर्टिनिया में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता निम्नलिखित में किसे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना गया? जो राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना गया है बाबू वो सचिन तेंदुलकर को चुना गया। किसको चुना गया बाबू? तो सचिन तेंदुलकर को। वो भी अगस्त 2023 में चुना गया था। कब चुना गया था बाबू? तो अगस्त 2023 में। जो 26 अक्टूबर को 2023 को चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को भी नेशनल आइकॉन बनाया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर में बोलता है निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता? ये जो करता है बाबू वो मिस्र में कर रहा है। ठीक है। भारत और मिस्र के साथ साइक्लोन नामक थल सैन्य अभ्यास करता है। जो प्रथम साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है 2023 में राजस्थान में किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन मिस्र हो जाएगा। चलिए